हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 2017 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है महिला पर्यवेक्षक का उसको करने वाले हैं, जो कि 25 मार्च 2017 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लगभग आधे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पोर्शन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर एग्ज़ाम तक जो भी जितनी भी इंक्वायरीज़ हैं, आपको महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और बहुत सारे लेक्चर्स भी इसमें प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है पोषण। पोषण के सेक्शन को सबसे पहले कवर करने वाले हैं। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कमर से नितंब का अनुपात डैश संकेतक है। यानी कि कमर से नितंब यानी इंडिकेटर, हिप हिप कमर से नीचे यानी जिसको हिप कहते हैं, वेस्ट टू हिप, कमर से नितंब, नितंब मतलब वेस्ट। ठीक है, वेस्ट टू हिप, हिप यानी कमर। तो वेस्ट से लेकर के हिप का जो रेशियो है, रेशियो किसको बताता है? तो भाई ओबेसिटी। ठीक है, यानी कि मोटापा को बताता है। इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दस्त व संबंधित रोग खसरा, श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः डैश होता है। यानी दस्त संबंधित रोग, खसरा हो गया, श्वसन संबंधी या अन्य संक्रमण के परिणाम किस कारण से होता है? तो ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन। यानी कि अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है, निगेटिव प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी है, ऊर्जा बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो दस्त संबंधित रोग, खसरा या फिर श्वसन संबंधी बीमारियां जो है हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, NRHM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल देना, या ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल देना, या विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल देना, या फिर सभी। तो सभी है उद्देश्य, सभी ग्रामीण जनसंख्या हो, ठीक है, उनका गुणवत्ता भी देखना, उनकी किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल भी देखना, ठीक है, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा, सब कुछ देखना, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भिदभवन अवधि यानी इन्फ्यूबेशन पीरियड कितना होता है? एग्जैक्टली इसने बोला है कि जो इन्फ्लुएंजा का जो रेंज है, इन्फ्लुएंजा की जो अवधि है वो कितनी बताएगी? 1 से 7। कितना? 1 से 7 दिनों तक, 1 से 7 दिनों तक। नेक्स्ट बात करें, यदि डैश तो स्तनपान नहीं कराते हैं। यानी कि माता किसी दीर्घकालिक रोग से अगर पीड़ित है, मतलब कौन से ऐसे रीज़न है जिसके वजह से स्तनपान नहीं कराया जा सकता है? माता किसी दीर्घकालिक रोग से अगर पीड़ित है, बिल्कुल, तो फिर बेबी को फीड नहीं कराएगी। स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, अगर स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, तो भी फीडिंग नहीं कराएंगी। ठीक है, माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, मतलब पर्याप्त नहीं है, इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट हो, तो भी वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगी। यानी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस कंडीशन में जो वो हमारी महिलाएं हैं, फीडिंग मदर्स हैं, वो फीड नहीं कराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? वृद्धि ऊर्जा मरम्मत के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो क्या है? प्रोटीन। ठीक है, यानी ग्रोथ के लिए, मरम्मत के लिए, रखरखाव के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में पुरुष महिला का आदर्श शरीर का भार क्रमशः कितना होता है? यानी भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का वेट कितना होगा? ठीक है, आदर्श वेट रेफरेंस बताया गया है, ये लगभग कितना बताया गया है कि पुरुष का 60 kg, महिला का कितना? 55 kg।
ठीक है। पुरुष का लगभग कितना होना चाहिए 60 और महिला का 55 kg होना चाहिए अप्रॉक्स। एक ये आदर्श वेट बताया गया, यानी एकदम हेल्दी फिट इतना होना चाहिए 55। नेक्स्ट की बात करें, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र डैश होता है, कितना होता है? जो हमारी आरबीसी होती है ना, आपको पता है ब्लड, एक आरबीसी होता है एक डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। तो जो आरबीसी है उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। जो आरबीसी होते हैं उनका जो जीवन साइकिल होता है कितना होता है? 120 दिनों का होता है। कितना? 120 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मातृ मृत्यु दर को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। मातृ मृत्यु दर को किस रूप में व्यक्त किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर लगभग प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या, यानी कि 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या जो है उसके आधार पर हम लोग माता मृत्यु दर, यानी कि मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि बेबी बर्थ से पहले, बेबी बर्थ करते समय जो है माता की डेथ हो जाती है, तो उस बेस पे अगर 1 लाख महिलाएं हैं, ठीक है, 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं में अगर कितने जो महिलाएं हैं, 1 लाख एक साइड हो गया 1 लाख, ठीक है, और एक साइड कितने हैं जो कि उनकी डेथ रेट हो जाती है, तो वो तो 1 लाख पर आप देखा जाता है, गवर्नमेंट आंकड़ा निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का कितने प्रतिशत के बीच होना चाहिए? यानी कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कितने कैलोरी का प्रतिशत होना चाहिए? लगभग 60 से 70% जो है कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डैश को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वेरी इंपॉर्टेंट 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 8 मार्च। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? ठीक है, तो डी यानी कि एड्स। अगर गर्भावस्था के दौरान किसकी किसकी जांच करानी चाहिए? एड्स की, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये सभी जो जांच है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी टाइम पे करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो ICMR 2010, ये ICMR 2000 ये जो रिपोर्ट है ना 2010 के आधार, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट के अनुसार पूछा है गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक कितने प्रतिशत प्रोटीन चाहिए, तो 27.2%, वेरी इंपॉर्टेंट, कितना चाहिए? 27.2%, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? अगर डेंगू बुखार हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम प्लेटलेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? मतलब जीवाणुजन्य का मतलब बैक्टीरियल डिजीज, यानी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज नहीं है, पूछा है नहीं, इस पे जरूर फोकस करिएगा, नहीं है। डिप्थीरिया, एड्स, काली खांसी या हैजा, तो इसमें से क्या हो जाएगा? एड्स। एड्स जो है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, भारत सरकार के द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ किया गया था, तो कब स्टार्ट हुआ था? तो 1970 में, ठीक है, 1970 में, यानी भारत सरकार के द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट हुआ? 1970, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? 1970 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई, उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह सुबह मतलब जी मिचलाना ऐसा टाइप, जो विशेष रूप के किस समय होता है? मतलब प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में होता है? तो 1 से 3 माह के बीच में, ठीक है, 1 से 3 माह के बीच में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। फिर ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कितने कैलोरी चाहिए भाई? 1060, यानी कि रिपोर्ट कहता है कि अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 वर्ष है तो उसको कम से कम कितना
तो प्रतिदिन आवश्यक कितने किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, यानी कि कितने कैलोरी हमें देना चाहिए, तो लगभग 1060। ठीक है, आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितना है सॉरी 1060। देन बात करें ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक संक्रामक रोग है जो कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो टीबी जो होता है ना वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी जो होता है किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, नवजात शिशु की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है, यानी नवजात शिशुओं की रोकथाम के लिए कौन सा एंटीजन दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। कौन सा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? यानी ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये ट्रिपलेट पूछता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो 3 बीमारियों के लिए कार्य करता है। कौन कौन सा? डिप्थीरिया, ठीक है, उसके बाद काली खांसी और उसके बाद टिटनेस, DWT। ठीक है, या WTD ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है इसको। काली खांसी को इंग्लिश में वोपिंग कफ भी कहते हैं। तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन 3 बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब हम लोग अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो क्या चीज़ नहीं देंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? फ्रूट सब्जी बिल्कुल देनी चाहिए, दूध और दूध से संबंधित उत्पाद तो बिल्कुल, अल्कोहल ये थोड़ी ना दिया जाएगा, अल्कोहल नहीं दिया जाता है, अनाज और दालें दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रायोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग जो है किया जाता है। पोषण संबंधी परामर्श के साधन, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग एवं निगरानी तंत्र, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाना, या फिर उपयुक्त डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्वेश्चन नंबर डी, यानी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो एसिड है? एलानिन, स्पार्टिकल एसिड, ग्लूटामिक एसिड या लाइसिन। यानी इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? एलानिन, स्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल या फिर लाइसिन। ठीक है, आपको याद रखना है कौन कौन सा। एलानिन, तो इसमें से आपको एकदम इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड लाइसिन हो जाएगा। कौन सा? लाइसिन। ठीक है, लाइसिन। नेक्स्ट देखिए, लाइसिन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? खसरे के लिए इसमें से कौन सा उत्तरदायी, मतलब खसरे के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? वायरस। खसरा किसके कारण होता है? खसरा को मीसल्स कहा जाता है, विषाणु, वायरस, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषण हो सकता है? मतलब इसमें से कौन से विटामिन का शरीर में संश्लेषण हो सकता है? विटामिन डी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। क्यों, किससे मिलता है विटामिन डी? हमने पढ़ाया भी हुआ है, विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है। ठीक है, सनलाइट से जो है मिलता है, याद रखिएगा सॉरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में PEM को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या क्या? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को, गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति को, या फिर गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीवी, सबको जो है ऑलमोस्ट डी वाले ज़्यादातर आंसर सही ही होते हैं। ठीक है, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में PEM को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियमित मधुमेह डैश को जोखिम को, मतलब गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियमित डायबिटीज़ किस आधार पर डायबिटीज़ बढ़ जाती है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान?
हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी डायबिटीज़ बढ़ सकती है, हाथ पाँव में सूजन हो या फिर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ऐसा हो तो भी, यूरिन में प्रोटीन आ जाए, ज़्यादा हो जाए तो फिर डायबिटीज़ बढ़ सकता है। समय से पहले अगर प्रसव है, ठीक है, उसके बाद सिजेरियन अगर बर्थ हो रहा है तो सभी डी, यानी कि सभी रीज़न है जिसके आधार पर गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियमित मधुमेह मतलब कि डायबिटीज़ है तो वो और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? नाभि रज्जु यानी गर्भनाल के संक्रमण के संकेत में शामिल है। क्या क्या शामिल है? मतलब कि जो हमारा ये अम्बिलिकल होता है, गर्भनाल होता है, ठीक है, तो किस किस आधारों पर संक्रमण जो है हो सकता है? तो आधार का ताल सूजा हुआ दिख रहा हो तो भी संक्रमण हो सकता है, रक्तस्राव होते रहो, रुक ना रहा हो, या पीला या सफ़ेद मावान निकलता हो, सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? काला ज्वर यानी काला ज्वर बोलते हैं, नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1990-91 में ये जो कार्यक्रम है स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? किस न्यूनता रोग को 3D का रोग कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एकदम अलग क्वेश्चन है, यानी कौन से रोग को किस न्यूनता रोग को 3D का रोग कहते हैं? 3D, ठीक है, डी, तो उसको पेलाग्रा को कहते हैं। थ्री डीज किसको कहा जाता है? तो ये पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से हमारी जो मसल्स है वो वेस्ट हो, मतलब कि अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो हमारी जो पेशियां हैं वो क्या हो जाएंगी? क्षय हो रही होंगी, यानी खराब हो जाएंगी। ठीक है, क्षय होना यानी कि कमज़ोर होना, खराब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भधारण करने हेतु तो उपयुक्त आयु रेंज कितनी है? 20 से लेकर के 35, यानी कि अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भाधान कराने हेतु उपयुक्त आयु रेंज कितनी बताई है? 20 से लेकर के 35 वर्ष। ठीक है, 20 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? मेरास्म से पीड़ित बच्चों में इनमें से कौन सा लक्षण प्रकट दिखाई देता है? अगर मरास प्रोटीन की कमी से होता है तो उसमें से सामान्य से कम टेम्परेचर नॉर्मल होगा, मतलब कम होगा, सब नॉर्मल से भी कम हो जाएगा। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी दिखाई देगी। ठीक है, पानी जैसा दस्त होता है, या फिर डी, मतलब सभी ऑप्शन जो है सही है। मरास में प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज़ है, ठीक है, जो कि बच्चों में, मरास में बच्चों में होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला जो डिजीज़ है मरास में बच्चों में, और क्वाशियोरकर एक डिजीज़ होता है जो प्रोटीन की कमी से बड़ों में देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक जो है कितनी होती है? अगर 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली जो खुराक है वो लगभग कितनी होती है? तो 1 लाख आयु जो है दी जाती है। ठीक है, खुराक मतलब कि लगभग इतनी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण, यानी कि ह्यूमनाइजेशन। क्या हो जाएगा? ह्यूमनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मानदंड यानी फरवरी 2009 के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम। ठीक है, लगभग 600 किलो कैलोरी, और या फिर किलो कैलोरी में अगर देखें तो 600, और ग्राम में देखें तो 18 से 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? BCG का फुल फॉर्म BCG, ठीक है, बैसिलस कैलामीटा क्यूरिन होता है। ठीक है, कहाँ है इसमें? ये नहीं होगा, कालेरा भी नहीं होगा, कैलामिटी ग्यूरिन, यस, ठीक है, ये हो जाएगा ग्यूरिन।
ये देखिए, ठीक है। बैसिलस कैलामाइटी यूरिन, BCG का फुल फॉर्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बैसिलस कैलामाइटी यूरिन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिन रोगों से संरक्षण दिया गया है वह क्या है, डिप्थीरिया, पोलियो, टीबी को ही क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस टीबी का फुल फॉर्म होता है, या फिर डी, तो क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह होता है जिसके प्रमुख कौन होते हैं, उसके जो प्रमुख होते हैं फैमिली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होते हैं, ठीक है ना। प्रमुख कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है, ठीक है। तो किसका निभाया जाता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति का, सामाजिक आर्थिक स्थिति का, किसका, सामाजिक आर्थिक स्थिति का भूमिका निभाई जाती है कि उसकी सामाजिक, यानी कि पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में उसकी सामाजिक स्थिति कैसी, आर्थिक स्थिति कैसी, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ कपड़े या फिर सुंदरता या नींद का पैटर्न इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि उसका पोषण कैसा है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर रिच है तो उसको अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छी चीज़ें खाएगा, अगर थोड़ा सा पुअर कैटेगरी का है, गरीब, तो उतना अच्छा और नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इसमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो सकते हैं, समय पूर्व जन्म, शीर्वा, शरीर का आकार सामान्य से कम होना, या शारीरिक विकृतियां, या फिर डी, तो डी सभी ये, अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है और मादक पदार्थ यानी कि अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं तो ऐसी समय से पूर्व जन्म हो सकता है, सिर शरीर का मतलब नॉर्मल हो जाना, या फिर कोई मतलब फिजिकल कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो नॉर्मल से ज़्यादा ही हो जाएंगे, एब नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। क्वाशियोरकर, देखिए अभी मैंने पीछे बताया ना, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला एक डिजीज़ होता है जो कि वयस्कों में बड़ों में देखने को मिलता है, और एक हमने पीछे डिस्कस किया था मरास्म बच्चों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया था, 12 अप्रैल 2005। NRHM का स्टार्टअप कब हुआ था, 12 अप्रैल 2005, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, ICDS का गठन कब किया, मतलब ICDS का गठन डैश को मिलाकर होता है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायक पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO, या जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO, सभी को मिलाकर एक ICDS जो है बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितना होता है, यानी हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितने आयरन होता है, तो 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है, ठीक है, कितना, 3.34 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 46, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के आदर्श भार जो है लगभग कितना, 3.2 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण क्या है, प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, ठीक है, विटामिन A की कमी, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, सभी हो जाए। अगर बच्चों में अच्छे से पोषण नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़ें उनमें होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है, यानी पोलियो पिलाते हैं ना, तो पोलियो ही दी जाती है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए अगला, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है, पूरक पोषण, विद्यालय पूर्व और औपचारिक शिक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ये WHO ICDS के अंतर्गत नहीं आता है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50,
विटामिन डी का सोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, लेकिन अब ऑप्शन में सनलाइट नहीं है तो क्या करेंगे। एक होता है कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, या आपको कहीं कहीं मछली की यकृत का तेल लिखा रहेगा, यकृत का तेल, तो कॉड लिवर ऑयल जो है ये भी विटामिन डी से मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निमोनिया सामान्यतः किसके संक्रमण से होता है। निमोनिया वायरस विषाणु दोनों से हो सकता है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त डी हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा मच्छरों द्वारा संचारित होता है, मतलब मच्छर के द्वारा होने वाला कौन सा है। काला अजार, काला ज्वर भी उसको कहते हैं, मच्छर के काटने से मतलब नहीं होता, इसमें बोला नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। उसने क्वेश्चन पूछा क्या है, नहीं या हाँ। देखिए, एक तो मच्छर के काटने से पहले हम देखते क्या क्या होता है। फाइलेरिया होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, मलेरिया तो कंपलसरी होना ही है, ठीक है। मलेरिया का एक मादा मच्छर होता है, मादा एनफ्लीज, उसके काटने से होता है, लेकिन काला ज्वर इससे नहीं होता। 53 नंबर देखिए, जिन खनिज एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है वह कैल्शियम। वृद्धि विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें से कौन एक डाइसैकेराइड है। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये हमने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में इसको पढ़ाया भी है। डाइसैकेराइड, डाई मतलब डबल, ठीक है, तो किस में होता है, तो ये लैक्टोज में कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड कैटेगरी में आता है। कार्बोहाइड्रेट का आपको चैप्टर पढ़ना है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, और बहुत डिटेल के साथ मैंने कार्बोहाइड्रेट को कवर किया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है, पीईएम ग्रस्त बच्चों के आहार में डैश होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैलोरी प्रोटीन दोनों बहुत हाई मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने आज 55 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपका किससे, पूरा न्यूट्रिशन के क्वेश्चन थे। तो ये पूरा PYQ है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका आगे का लेके आएंगे, जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।